बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी लोगों को इशू आ रहा था कि उनका वीपीएन वगैरह कनेक्ट नहीं होता, तो अभी देखो मैंने इसके अंदर वीपीएन कनेक्ट नहीं किया। मैं अभी इंटरनेट ऑन करूँगा तो फिर ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा और आपको पता है कि ये वही मोबाइल है जिसके अंदर मैं शुरू से ही आपको सिखाता रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पोस्ट का बताना है, बेसिकली पोस्ट करनी कैसे है, कब करनी है, कितनी करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो दोनों चीज़ें इसी वीडियो के अंदर क्लियर क्लियर करूँगा। अब सबसे पहले मान लो कि मैं अपना नेट ऑन करता हूँ, वाईफ़ाई को मैं कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये 5G कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये 5G नाम आ रहा है वैसे, मतलब मोबाइल 5G है ना, इस तरह। अच्छा, अब ये देखो मैंने किया। मैं नेट को देख लेता हूँ आया वो कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, और वीपीएन ऑटोमेटिक ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये टर्न ऑफ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ये एक अलग चीज़ है। तो वीपीएन ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है। आपको पता है कि शुरू से मैंने लॉस एंजलिस ही किया हुआ था। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ नेट पे दोबारा, और मैं अपना आईपी स्कोर वगैरह चेक कर लेता हूँ। काफ़ी लोगों को ना मतलब इसका इशू आ रहा था। तो मोस्टली तकरीबन मेरा कोई 100% ही है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरा 100 क्यों और आपका कम कभी कभी क्यों आ जाता है। देखो, वो ना टाइम जोन का फ़र्क होता है। अच्छा, अभी सब ने ना मोस्टली ये लॉस एंजलिस से सिलेक्ट किया हुआ है ये, लेकिन उनका भी ना विचारों का वो थोड़ा सा आ नहीं रहा था। लेकिन मैं आपको वैसे बता दूँ, टाइम जोन और अगर जो लोकेशन है वो दोनों मैच कर जाए ना, तो फिर ये 100% आता है, वरना ये मसला करता है। अब इसके बाद फिर मैं ये इस पे गूगल, ये क्या कहते हैं इसको, गूगल गूगल मैप, इसके ऊपर भी चला जाता हूँ, देखता हूँ कि कहाँ पे। अच्छा, तो फिर उसी दिन मैंने मतलब जहाँ पे ये चीज़, ये मतलब कि मैंने किया था, तो ये सिटी हॉल है। उस दिन भी मैंने बताया था कि मैं इसके पास इसको, मतलब जहाँ पे मैंने पिन पिन किया था आज भी ये वहीं पे है। उसके बाद मतलब ये 2 चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब मैं जाता हूँ फेसबुक पे, जो कि जिसकी एक्चुअल मैंने वीडियो बनाई थी। अगर मैं इसकी अलग-अलग वीडियो बनाता तो फिर थोड़ा ज़्यादा वो था। अच्छा, मैं इसको बंद करके दोबारा करता हूँ, मतलब ये फेसबुक है ना, इसको भी कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ। अब मैं दोबारा फेसबुक ऑन करूँगा। अच्छा, ऑन करने के बाद मेरे सामने इस तरह से ये चीज़ आएँगी। अब आपने देखना हो कि आपकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे लॉगिन है। तो मैं पहले भी इसको बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाना है। नहीं सॉरी, आपने सेटिंग के अंदर जाना है। ये जो सेटिंग का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर जाना है। जाने के बाद आपने पर्सनल में जाओ, या सिक्योरिटी एंड उसमें जाओ, मतलब पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। सर इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने वेयर आर यू लॉगिन, इधर आपने क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि आप लॉस एंजलिस के अंदर हो। ठीक है, ये 16 जुलाई को मैंने वो फेसबुक की थी ना, मतलब उधर से डिलीट की थी, तो ये यहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद मैं बैक आता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उनके ना आईडी लॉगिन वगैरह नहीं हो रही होती। तो उसमें आपको बेसिकली करना ये होता है कि टू फैक्टर, ये यहाँ पे है टू फैक्टर। ठीक है, इसको आपने करना है ऑन। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड देता हूँ। उसके बाद ईमेल पे इन्होंने कोड भेजा है, मैं उसको करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो ऑन होता है। बहुत सारे लोगों को जो अकाउंट किसी जगह लॉगिन नहीं होता ना, तो मसला ये होता है कि उनका टू फैक्टर ऑन नहीं होता। अच्छा, अब ये वो ये कह रहा है कि एक अथेंटिकेशन ऐप के ज़रिए, दूसरा एसएमएस या व्हाट्सएप के ज़रिए। मतलब अगर आपका नंबर वगैरह लगा हुआ है तो आप अथेंटिकेशन के ज़रिए करेंगे, और नंबर वगैरह लगा हुआ है तो आप व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास मतलब नंबर नहीं है, आपने ईमेल से बनाई है, तो फिर आपने अथेंटिकेशन ऐप इसके अंदर जाना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, क्लिक करने के बाद ना ये होती है की, ये जो ऊपर लिखी होती है ABBN, और ये मतलब इसको कहते हैं की।
तो इसको आपने करना होता है कॉपी। अब जैसे मैंने ये कर ली कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे कोड देना, अब ये कोड निकलेगा कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ। यही जो की है ना, ये आपने यहाँ पे लिखना है 2fa.live। जब भी कभी किसी भी चीज़ के ज़रिए, मतलब कोई भी अगर आपके पास की हो और आपने उससे कोड निकालना हो, तो आप हमेशा इसके ज़रिए निकालेंगे। ठीक है, 2fa.live, चाहे इसको कंप्यूटर करें, मोबाइल में करें, कहीं भी करें। उसके बाद आप पेस्ट करें इसको। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने। उसके बाद सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये सबमिट किया तो ये देखें, ये कोड आ गया 595926, ये कोड आ गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे मतलब इसको कॉपी करूँ, यहाँ से मतलब इसको कॉपी किया और उसके बाद इसको यहाँ पे करूँ पेस्ट और डन करूँ, मतलब नेक्स्ट करूँ, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा ऑन। लेकिन अभी मैं इसका ये जो आइडिया है ना, मतलब ये मैं इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता, तो मैं इसका करूँगा नहीं, क्योंकि कि अभी मैं मतलब इसके सेव नहीं कर सकता। इस वजह से मैं इसको नेक्स्ट करूँगा नहीं, वरना ये ऑन हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा डन। अगर खुदा ना खास्ता आपने ये ऑन कर ली और की गुम हो गई, फिर आप इसको कभी लॉगिन नहीं कर सकोगे, ये मैं आपको बता दूँ। फिर बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे मतलब ये वैसे ही गुम हो जाएगी, इस मोबाइल के अंदर और चीज़ है नहीं, तो इसको मैं ऑन नहीं कर रहा। लेकिन आपको चूँकि ये करना ही है हर सूरत, तो आपने ये करना ही करना है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसके करके बता दी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बैक। अब मैं आ जाता हूँ आपको पोस्ट का बताऊँगा कि पोस्ट करनी कैसे है, कब करनी है, कितनी करनी है। देखें, सबसे पहले आपने आना है ग्रुप्स के अंदर, और उस दिन मैंने कौन से, हाँ, नेचर के मैंने ग्रुप्स फाइंड किए थे, मतलब आपके सामने ज्वाइन किए थे, एक वॉलपेपर के और दूसरे। अब आप ये समझ लें कि रोज़ के आपने कम से भी कम 10 या 15 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना है, मतलब 15 से ऊपर नहीं करना है। अच्छा, इसकी कोई लिमिट नहीं है, बेशक आप रोज़ 15-15 करते जाएँ, तो हो सकता है कि आप 1000 ग्रुप्स भी कर लें। लेकिन देखो, ये काम मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 100 ग्रुप भी कर लें ना, काम के कर लें, तो वो ठीक रहेगा। अब आपने करना ये होता है कि आपने मैं इस ग्रुप को ओपन करता हूँ, और ये अच्छी सी मतलब पोस्ट है, मैं इसको कॉपी, ये मतलब कॉपी करता हूँ, यहीं से ही कॉपी करता हूँ इसको। जो नेचर है, अब ये नेचर है ना, अब मैं आता हूँ बैक। उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसको अलाउ करता हूँ, इसको नेक्स्ट किया। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब कोई कैप्शन लिखना है, अगर पहले लिखा हुआ होगा तो मतलब मैं कोई कर दूँगा। आप लिख, कोई इमोजी अच्छा सा लगा दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है, इसको कर दें डन, मतलब इस तरह से पोस्ट होगी। अब यही चीज़ फिर आप दूसरे उसमें कर लें, क्योंकि ये नेचर का है ना, आप इसके अंदर करें, उसके बाद डन। ठीक है। फिर उसके बाद फ़ोन वॉलपेपर वॉलपेपर वॉलपेपर, तो उसके बाद ये नेचर का है। अक्सर इस तरह से आ जाते हैं, आपने इसको स्किप करना है। उसके बाद आपने फ़ोटो पे नेक्स्ट, उसके बाद पोस्ट, मतलब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नेचर का कोई नहीं है। अच्छा, आपने तो एक ही टॉपिक रखना है ना, तो आपको ना खुद पता चलता जाएगा कि मुझे कौन सी चीज़ करनी है। जैसे मैंने कोई एक वॉलपेपर का भी आपको कर देता हूँ, कोई अच्छा सा वॉलपेपर डाउनलोड करता हूँ जो अच्छा चल रहा हो। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, सेंड नेम, इसके ऊपर भी काफ़ी वो लिखे हुए हैं। चलो मैं इसको कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, वॉलपेपर के ऊपर आना है, ये फ़ोन वॉलपेपर है, इसके ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट, ये कर दिया। ठीक है। उसके बाद सेकंड उस पे आओ, करके भी दिखा रहा हूँ और आपको फिर एंड में बताऊंगा कि एक टाइम में कितने आपने करने हैं। नेक्स्ट किया इसी तरीके से। उसके बाद है फिर ये मोबाइल वॉलपेपर है, इसके ऊपर आए। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी ने आपके अप्रूव कर दिए, किसी ने डिक्लाइन किए, क्या है। अच्छा, अगर आप के पास मतलब ग्रुप्स हों 40, तो आपने एक ही टाइम में कम से कम 15-20 के ऊपर पोस्ट करनी है, यकदम नहीं करनी। मतलब 20 अभी कर दो और 20 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद कर दो, मतलब इस तरह से करनी है। क्योंकि अगर आपको 20 ग्रुप्स भी मिल जाए ना जो आपकी पोस्ट को अप्रूव करें, तो यही काफ़ी होता है आपके लिए। ये 30 मिल जाए तो यही काफ़ी होता है। अब मैंने इसको एक बार करना रिफ्रेश।
अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन अप्रूव करता है और कौन नहीं। आपने इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर जाने के बाद आपने यू के ऊपर क्लिक करना है। यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ना यहाँ शो हो जाएगा कि ये आपकी जो पोस्ट है वो इधर है। अच्छा, मैनेज पोस्ट, तो ये पेंडिंग में है अभी इधर ना, ये मतलब अगर मैं इसको बड़ा बड़ा तो नहीं हो रहा, ये पेंडिंग आ रहा है। तो अगर ये डिक्लाइन में होगा तो ऑटोमेटिक ये डिक्लाइन में आ जाएगा। अच्छा, ये इसने रिमूव कर दी है, देखो ये मैंने 10 जुलाई को की थी, ये इसने कर दी रिमूव। क्यों? ज़ाहिर है ये उससे रिलेटेड नहीं थी। अच्छा, अब अगर कोई ग्रुप मुसलसल आपको रिमूव कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, आपके पोस्ट को अप्रूव नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करना है? सिंपल, मैं आपको उसका हल बता देता हूँ। ग्रुप लीव कर दो, बिल्कुल। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप की पोस्ट की उसको ज़रूरत नहीं, तो आपको भी उसके ग्रुप की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेस्ट वॉलपेपर पे आ जाओ, तो ये जो मतलब फ़ोटो टाइप है इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे वो बताएगा कि जी इतना है। अच्छा, उसके बाद मैनेज पोस्ट के अंदर जाओ, ये मैनेज पोस्ट है, तो इन इसके अंदर देखो तो ये भी पेंडिंग में है, ठीक है। तो मोस्टली लोग जो है ना, कभी 12 घंटे में, कभी 14 घंटे, कभी 24 घंटे, मतलब इस तरह से जाके वो करते हैं। तो ये सामने ना मतलब आ रहा होता है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँ, मैनेज पोस्ट के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक उन्होंने शायद इसके अंदर मैंने किए नहीं। इसके अंदर जाता हूँ, तो आपने भी इस चीज़ को ना चेक करना है, लेकिन इसके अंदर भी नहीं। कुछ मतलब ग्रुप्स होते हैं जिन्होंने ना मतलब ऑटोमेटिक वो क्या होता है कि इनके ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाए, ये पेंडिंग में इधर, ठीक है। बल्कि ये रिमूव भी कर दिए साथ, वो उन्होंने मतलब प्राइवेसी लगाई होती है। तो बहुत सारे मतलब ये लोग जो करते हैं। अच्छा, ये मैंने रैंडम किए हैं, ये कोई वो ख़ास तौर पे किसी का वो नहीं किया, रैंडम किया था। अच्छा, आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से अपने पोस्ट को चेक करना है। जो जो आपके पोस्ट को रिमूव करता जाए, एक दो बार तो आप बर्दाश्त करें, मतलब सब्र करें, और अगर फिर भी वो कर रहा है तो आपने चुप करके उस ग्रुप को रिमूव कर देना है, ठीक है। आगे भी मतलब ये चीज़ें आती रहेंगी। अच्छा, वही चीज़ आप मतलब जैसे नेचर, अगर आप नेचर के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो वही चीज़ आप उसके ऊपर भी कर सकते हो। जिसमें इसके साथ लोकेशन भी ज़रा अटैच कर देता हूँ, ताकि मेरी लोकेशन कन्फर्म हो जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेज के ऊपर आपने कितनी पोस्ट करनी है और कब करनी है, मतलब टाइम। उससे पहले ये देख लें कि ये शेड्यूल का ऑप्शन भी इसके अंदर होता है। अगर आप शेड्यूल करना चाहें, मतलब आज की पोस्टें सारी ही शेड्यूल करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। टाइम यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये शेड्यूल मैं इस टाइम पे करना चाहता हूँ, वो कर दिया मैंने, टाइम सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हर 1 घंटे, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आप शेड्यूल कर दो शुरू में। और उसके बाद बाद में तो बेशक आप 1-1 घंटे का कर लो, इवन कि आधे आधे घंटे का भी कर लो, उसके ज़्यादा मसला नहीं है। लेकिन कम से कम 20-25 दिन जब आप काम कर लो ना, तो आप आधे आधे घंटे के भी शेड्यूल कर सकते हो। क्योंकि वो पेज की ना एक रूटीन बन जाती है कि हाँ, मतलब ये ज़्यादा पोस्ट कर रहा है तो इसको ज़्यादा अलाउ है। यकदम अगर आप 20-25 पोस्ट कर दें ना, तो आपको लिमिट लग जाएगी। और यकदम अगर आप ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर दें ज़्यादा, तो वो भी लिमिट लग जाएगी। और अगर लिमिट लग भी जाए तो फिर आपको 2 से 3 दिन कम से कम सब्र करना है। अच्छा, उसके बाद है मैं उसकी बात कर रहा था कि आपने टाइम कौन सा सेलेक्ट करना है। देखो, टाइम आपने सेलेक्ट करना है, वैसे तो पूरा दिन ही आपने काम करना है, सीरियसली मैं अगर आपको बताऊं। जब आपको टाइम मिले, जो जॉब वाले हैं, आपको जब टाइम मिले आप वो कर दो। जो स्टूडेंट हैं भाई, जब आपको टाइम मिले आप कर दो। मोस्टली सब ऐसा रात का टाइम बहुत बेस्ट होता है। अगर आप शेड्यूल करें तो आप रात का टाइम, मतलब हमारा जो रात है, जैसे भी 8:05 हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी मतलब शाम का है, 8:05 हो रहे हैं। तो आपने ये करना होता है कि मतलब अभी आप शेड्यूल कर दो, सुबह तक कर दो। सुबह मतलब 6 बजे, 8 बजे तक कर दो। इसी तरीके से अगर सुबह है तो उस टाइम भी कर दो, क्योंकि अगर हमारी रात है तो उनकी सुबह है, ठीक है। तो हमने सिर्फ यूएसए को तो सिलेक्ट नहीं करना, हमने मतलब और भी कंट्रीज़ को सिलेक्ट करना है। तो कहीं रात होता है, कहीं दिन होती है, कभी कोई टाइम होता है, कभी कोई टाइम होता है। तो मोस्टली अंग्रेज़ जो है ना, वो रात के टाइम में जाग रहे होते हैं। तो उनके बहरहाल हर एक के टाइम रूटीन बहुत मुख्तलिफ है। जो काम वाला बंदा होगा ना, मतलब काम वाला अंग्रेज़ होगा, यानी जो सीरियस बंदा होगा, तो हमारी पोस्ट नहीं लाइक करेगा वो कभी भी, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो वहाँ पे जो वेले लोग होंगे, अ, वही ज़्यादा इन चीज़ों को लाइक करते हैं। अदरवाइज़ आपको लगता है कि कोई अंग्रेज़ जाके इस परिंदे वाली तस्वीर को, मतलब सीरियस अंग्रेज़, वो इस परिंदे वाली तस्वीर को लाइक करेगा? मतलब मोस्टली उनके पास नहीं होता टाइम, वो इस तरह की चीज़ों को फॉलो भी नहीं करते। तो ये वो लोग होते हैं, मतलब जो लाइक करने वाले वो लोग होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो भी जैसे मतलब हर एलीट क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, फिर लोअर क्लास, मतलब हर तरह के। तो इस तरह बाहर मुल्कों में भी इस तरह की क्लासेस होती हैं, मतलब वहाँ पे भी इस तरह के लोग मौजूद होते हैं।
तो हमें सिर्फ लाइक कमेंट शेयर लेने होते हैं, इसके अलावा कोई अमीर हो गरीब हो हमें से कोई लेना देना होता है, क्यों ना हमने उनको अपनी कोई चीज़ नहीं बेचनी। तो बेहतर है कि हमारी चीज़ों को गरीब ही लाइक करें। ये एक किसी और वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो टाइम का आपने कर दिया, ख़ास टाइम कोई नहीं है, जितनी ज़्यादा आप पोस्ट करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है। और इसके साथ साथ आप ये चीज़ देख लें, पहले आपने स्लो स्लो पोस्टें करनी है, पहले दिन 10 कर दी, अगले दिन 12-13 कर दी, फिर अगले दिन 15-16 कर दी, अगले दिन 18 कर दी, फिर 20-22 कर दी, फिर 25 कर दी, मतलब इस तरह से मैक्स आपने 30 तक रहना है। अच्छा, अगर आप मतलब 15 दिन तक 30-30 पोस्ट कर रहे हैं, आप उसको और ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि ना वो एक रूटीन स्लो स्लो रूटीन बनानी होती है, एक रास्ता बनाना होता है। उसके बाद आप फिर है ना मतलब ये आगे चलते हुए ये सारे काम करते जाते हो। तो ये है मेन चीज़ जो कि आपको करना है। इसके साथ साथ याद रखना, जैसे अभी आपने आईडी के अंदर भी पोस्ट करनी है, सिर्फ इसलिए कि आईडी की भी एक्टिविटी रहे। उसके बाद आपने जैसे पेजेस में जाना है तो आप फ़नी मोमेंट में चले जाएँ, इसके अंदर पोस्ट करें सारे। उसके बाद फिर जब इसके अंदर आप सारा कुछ कर लें तो उसके बाद फिर नेक्स्ट कर लें, ये इस तरह से गिव वगैरह कर दें अगर आपके पास कोई ऑप्शन वगैरह इस तरह के आते हैं। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। तो चूँकि ये मतलब नया पेज है, अभी मैंने इसकी कोई स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं की। आप अपने कंटेंट से रिलेटेड स्क्रॉलिंग वगैरह ना मतलब कि कर लिया करो, ताकि वो आपको ना मतलब रेलेवेंट चीज़ें मिलती रहें। तो अभी मैंने मतलब जैसे परिंदों को मैं लाइक करूँगा ना तो फिर ये मेरे पास परिंदे ही आना शुरू हो जाएंगे, और अगर मैं किसी और चीज़ को लाइक करूँगा तो फिर वही आना शुरू हो जाएंगे। तो बहरहाल मतलब ना ये चीज़ें होती हैं। और अच्छा, मैं आपको कह रहा था ना कि जैसे टेक्स्ट पोस्ट के ऊपर भी वो आता है। अब जैसे ये पिछली वो थी ना, इसने मतलब ये लिखा है, तो इसके ऊपर 5600 लाइक हैं और 6300 कमेंट है। तो इस तरह ना मतलब कमेंट से भी अब अगर इसका पेज मोनेटाइज है ना तो इसको लिखने से भी अर्निंग होगी। इसी तरीके से अगर आप अपने फॉलोअर वगैरह को ज़्यादा कर लेते हो, आपकी ऑडियंस बन जाती है, तो फिर अगर आप कुछ लिखेंगे भी सही ना तो उसके ऊपर भी इंगेजमेंट आएगी, तो आपको उससे भी डॉलर मिलेंगे। उसके बाद स्टोरीज़ भी आप साथ साथ लगाते रहें। स्टोरी का आपको पता है कि यहाँ से लगती है, जैसे मैंने ये स्टोरी लगानी है, उसके बाद आप स्टोरी लगा दें। तो इस तरीके से मतलब कि स्टोरीज भी लगाने हैं। जब आप इस पेज के ऊपर सारी पोस्टें कर लें उसके बाद फिर मतलब वो करें, स्विच करें, मतलब स्विच पेज करके अल्लाह खैर करिए। अच्छा, मैंने उस दिन वो नाम लिखा था इसका, वैसे ही इसके ऊपर पोस्ट करें, फिर जब ये हो जाए तो फिर नेक्स्ट के ऊपर चले जाएं। तो मतलब एक ही आईडी के ज़रिए ना बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं यार आपने क्लोन क्यों बनाए। तो मैं कह रहा था कि यार जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना है ना तो क्लोन मैंने उनके लिए बनाया। लेकिन एक नया बंदा है ना, उसके पास ना तो इतना टाइम है कि वो बहुत ज़्यादा काम कर सके या बहुत ज़्यादा वीडियोस बना सके या बहुत ज़्यादा पोस्ट कर सके। एक बंदे के पास ना यकीन करें कि अगर वो 4-5 पेज भी चला लेगा तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक पेज के अंदर आपको मान लो कि यार 50-50 पोस्टें करनी हैं, तो क्या वो दिन में इतना कर लेगा? अगर वो फ्री है तो भाई कर ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली लोग जो है ना वो एक ही आईडी से मतलब कि काम करें, उसके ज़रिए फिर जब वो उनको वायरल कर लें तो फिर नेक्स्ट कर लें। तो इस तरीके से जो है ना आपके सामने काम होता रहेगा, तो आगे आपके सामने वो चीज़ें होती रहेंगी। तो बहरहाल ये चीज़ें। और अगर आप किसी पेज को मतलब फॉलो कर रहे हो और तो फिर जिस पोस्ट को आप उठा लेना तो उसकी उसको लाइक कर दिया करो, ताकि आपको ना ये पता रहे कि मैंने इसको मतलब इस तस्वीर को उठा लिया, अब मैंने दोबारा ये नहीं उठानी। तो मतलब आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखना है। तो निश्चित से जल्दी जल्दी सेलेक्ट करें आप और पोस्ट करना शुरू करें। अगर आपकी आईडीज़ नहीं बन रही तो पाकिस्तान से आईडी बना लें, फिर उसको लॉगिन कर लें। और इसी तरीके से अगर आपको कोई इस तरह का कोई और इशू है तो उसको भी जल्द से जल्द मतलब ख़त्म करके आप काम की तरफ आएँ अब। ठीक है, तो हमने अब काम शुरू करना है और उसके बाद हमने जल्द से जल्द हमारा जो टारगेट होगा वो कंटेंट मोनेटाइजेशन का इन्वाइट है। अब बहुत सारे लोगों के पास जैसे पहले से ही पैसे हैं तो वो मतलब पेज खरीद सकते हैं, 30,000 तक पेज आता है। लेकिन मैं मतलब बिल्कुल जो नया बंदा है जिसको काम नहीं आता, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, बल्कि उसको मना करूँगा कि वो कोई भी चीज़ खरीदे। वीपीएन खरीदना मजबूरी थी, ये मैंने मतलब शुरू में ही बता दिया था आपको। मतलब कोर्स शुरू होने से पहले ही जब जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, पोस्ट की थी, अगर आपने पढ़ी हो तो उस दिन मैंने बता दिया था कि आपको वीपीएन लेने की ज़रूरत है, लेकिन 3-4 हज़ार वीपीएन नहीं बल्कि हज़ार रुपये में वीपीएन। अगर 15 बंदे हों तो शायद 1000 रुपये आएंगे, और अगर 10 बंदे हों तो 10 बंदे हों तो आपको शायद 1200-1300 खर्च आ जाएगा 1 साल का, और अगर 15 बंदे हों तो शायद आपको 1000 रुपये मिलेगा।
ये सब पूरे साल का है। और देखो वीपीएन हर जगह काम आता है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं, बहुत जगहों पे वीपीएन काम आता है। तो अगर कोई भी बंदा ऑनलाइन काम करता है ना, तो लाजमी तौर पर उसके पास वीपीएन होना चाहिए। तो अगर अपनी ही टीम हो ना, तो बंदा फिर उसको ना आगे लेके चल जाता है। तो बहरहाल ये चीज़ थी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल बनता है तो आप पूछें ज़रूर। और इसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने टाइम को कीमती बनाएं। आपको खुद अच्छी तरीके से पता है कि कितने मुश्किल से आप इसके अंदर आए। और देखो हर एक इंसान के अलग अलग मुश्किलात हैं, लेकिन मेहनत आपने करनी है। मेरा फ़र्ज़ है आपको सही तरीके से रास्ता दिखाना, मेहनत कराना आपके साथ। अब आप कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर, कितना उसके ऊपर काम करते हैं, कितना सब्र करते हैं, ये तो देखो आपकी किस्मत के ऊपर है। लेकिन बस ये ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने टाइम को कीमती बनाएँ। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मसरूफ़ भी होते हैं, मैं बिल्कुल उनकी कदर करता हूँ। लेकिन मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप, हालाँकि मैं छोटी-छोटी वीडियो मतलब ना बनाने की कोशिश करता हूँ, मोस्टली, और अलग-अलग टॉपिक की बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि हर एक बंदे को ना अलग-अलग चीज़ का पता चल सके। तो अगर किसी का क्लोनर ऐप के ज़रिए काम नहीं हो रहा, तो वो सिंपल काम कर ले, देखो मैंने इसके अंदर कोई क्लोन ऐप तो नहीं की हुई अब, ठीक है? इसके अंदर मैंने कोई क्लोन ऐप नहीं की हुई, तो फिर भी मतलब कि ये चल रहा है। अगर मैं वीपीएन को मतलब नेट ऑफ करूँगा तो ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले इस चीज़ का ज़रूर बता दिया था कि आपने वीपीएन को कभी बंद नहीं करना। अब जैसे वीपीएन चल रहा है ना, तो ये जो डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैंने कभी क्लिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये क्लिक कर दिया, तो ये सारी सेटिंग मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, उसके बाद नेट ही नहीं चलेगा। ये है मेन चीज़। और अगर मैं दोबारा से अगर आपको सेटिंग दिखाऊँ, तो आप इसकी सेटिंग देख लें। ऑटो कनेक्ट है, क्विक कनेक्ट के अंदर लॉस एंजलिस है, ठीक है? प्रेफ़रेंस में अगर मैं जाऊँ, वहाँ पे ये लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट हुआ पड़ा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर बैक आता हूँ, उसके एंड्रॉइड नेटिव किल स्विच, इसके अंदर जाता हूँ, तो वीपीएन ऑलवेज वीपीएन ऑन है। और ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन मैंने खुद इसको ऑफ किया था। मैं मतलब इसको ऑन भी करना चाहूँ तो इसको ऑफ ऑन कर सकता हूँ। ये उस दिन मैंने खुद क्यों वो किया था। तो इसके, हालांकि इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें ओके चल रही हैं, किसी किस्म को कोई मसला नहीं आया। मैंने शुरू में भी आपको वो चीज़ चेक करके दिखाई है। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो भाई आप पूछें। अच्छा, जैसे मैंने बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार मैंने फ़ेसबुक का सिस्टम इसके अंदर जैसे करना है, तो मैं क्या उसका भी कर लूँ? तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने खुद अपना, ये टिकटॉक है मेरा, और ये खुद मैंने इधर लॉगिन किया हुआ है। इसके अंदर मतलब वैसे तो उसे सिम लग गई है, तो इसके अंदर मैंने खुद इसको लॉगिन किया हुआ है। तो आप टिकटॉक को यूज़ करें, कोई मसला नहीं, जब आपका अपना वीपीएन है। और आपको पता है पहले जब वीपीएन से मना किया था ना, उस टाइम इस वजह से किया था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले आपको पता था कि ये कोई 6-7 महीने 8 महीने पहले की बात है, ये फायरवॉल इंस्टॉल हुई थी, जिसकी वजह से ना आए दिन वीपीएन ब्लॉक हो जाता था। तो लोगों की 20-20 15-15 दिन पोस्टें नहीं होती थी। मैंने कहा यार आप वीपीएन को छोड़ दो। अभी चूँकि अभी आजकल कोई सिलसिला नहीं चल रहा। हाँ, हुकूमत कब बंद कर दे भई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक ये सही चल रहा है, तो कम से कम जो है ना आप इसको यूज़ कर सकते हो, बशर्ते कि आप सही तरीके से इसकी सेटिंग कर लें। बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।